हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, और आप देखेंगे कि इतने अच्छे तरीके से आज से पहले आपने नहीं पढ़ा होगा। प्यारे बच्चों, आपने एक चीज़ और रियलाइज़ की होगी कि मैंने लास्ट क्लास में आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की जानकारी दी। उसके पहले देखिए हमने 12 पार्ट्स में चीज़ें कवर की सब चीज़। और प्यारे बच्चों, जो जनरल सॉल्यूशन हमें पढ़ना है, ठीक है, वो किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि आप जानते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में ही कंसीडर होता है। और मान लीजिए कोई हमें जनरलाइज्ड वैल्यू लेनी हो या इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ कोई चेक करनी हो कि कहाँ पे क्या वैल्यू कंटेन कर रहा है, तो वहाँ के लिए तो हमें एक जनरल सॉल्यूशन चाहिए ही, इसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो इसमें 3 आपके पास थ्योरम्स बुक में दी हुई है, एनसीईआरटी बुक में। और प्यारे बच्चों, वो साइन एक्स, cos x और tan x से रिलेटेड है। आपको मैंने लास्ट क्लास में ये चीज़ ऑलरेडी बता दी है कि कहाँ पे ये वैल्यू 0 कंटेन करते हैं, प्लस इनका पीरियड और इंटरवल क्या होता है। ठीक है, तो आपको वहाँ से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले हम थ्योरम 1 देखेंगे। देखिए थ्योरम 1 क्या कहती है? थ्योरम 1, ठीक है, थ्योरम 1 कहती है प्यारे बच्चों, फॉर एनी रियल नंबर x एंड y, ठीक है, साइन x इक्वल्स टू साइन y, ठीक है, इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करती है? देखिए x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 एंड y वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये कंडीशन है। अब प्यारे बच्चों देखिए, इसके बाद क्या है? इसके बाद इसका प्रूफ आ जाता है। तो प्रूफ देखते हैं। मान लीजिए प्रूफ, ठीक है, प्रूफ में प्यारे बच्चों होता क्या है? हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है? देखिए साइन x इक्वल्स टू साइन y, ठीक है, ये कंडीशन हमें गिवन है। इससे हमें ये कंडीशन जनरल सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, यही जनरल सॉल्यूशन क्यों चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि जब ये आएगा तो इसकी क्या कंडीशंस होती है वो आपको यहां से मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, आपने इसको चेंज करके लिखा, हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल्स टू 0। और प्यारे बच्चों, आपको मैंने फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले प्रूफ किए उसमें इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या होगा। तो अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं मैं सेपरेटली लिख देता हूं। देखिए आप जानते हैं कि साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल्स टू 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 होता है। ठीक है, इतना आप जानते हैं। अब प्यारे बच्चों देखिए, लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों का सेम है, राइट हैंड साइड हमें इक्वेट करना है क्योंकि हमें जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो हम देख लेते हैं। देखिए क्या है, हम ये लिख सकते हैं ना, देखिए 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 0। अब प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है कि cos की ये वैल्यू इक्वल्स टू 0 है, साइन की ये वैल्यू इक्वल्स टू 0 है। कांस्टेंट हम ऑलरेडी इसके 0 के बराबर समझेंगे। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, आप यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको और पता होना चाहिए। देखिए क्या, मैंने कई बार बताया है, आप ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि cos कहाँ पे 0 वैल्यू कंटेन करता है। जैसे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, आपने ये चीज़ देखी, मैंने कई बार इसका जिक्र किया। ठीक है, साइन की वैल्यू कहाँ पे 0 कंटेन करती है? n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, दोनों केसेस में। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको बारी बारी से हमें वही चीज़ करनी है, जो चीज़ें हमें पता है हम उसी के थ्रू प्रूव करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने लिखा इसको सेपरेटली, cos x प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो cos 0 कहाँ पे होता है? आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं, इसके बराबर है, मतलब cos इतना एंगल 0 के बराबर है, मतलब ये 0 वैल्यू कंटेन कर रहा है। और cos 0 कहाँ कंटेन करता है? cos 0 प्यारे बच्चों ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब 2n प्लस 1
π/2 पे जीरो वैल्यू कंटेन, और वो बराबर कितने हैं, इसके बराबर है ना, ये जो भी होगा इसी एंगल के तो बराबर वो जीरो कर रहा होगा, है कि नहीं। तो आप इसको अगर सही से लिखें तो ओपन करके क्या लिख सकते हैं, देखिए इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको ओपन करिए तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से ये निकल के आएगा ना, देखिए, या ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हम डायरेक्टली इसको लिखेंगे, देखिए x 2n+1 पाई, ये y इधर चला जाएगा तो ये -y हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको इसमें थोड़ा चेंज करना है। चेंज क्या करना है, अगर इसको आप चेंज करेंगे इस माइनस को, मतलब यहाँ पे ऐसा क्या रखें कि इसको जनरलाइज टर्म बना सकें। अभी ये जनरलाइज टर्म नहीं है, तो अगर इसको यहाँ पे जनरलाइज टर्म आपको बनाना है तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा और पावर में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए x = 2n+1 पाई, ठीक है, प्लस -1 की पावर 2n+1 इंटू y, ठीक है। अब हुआ ये। और प्यारे बच्चों यहाँ पे n क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज़ और है, ये कंडीशन किसके लिए, सिर्फ कॉस के लिए। अभी आपको साइन की वैल्यू चेक करनी है। देखिए साइन की वैल्यू चेक कर लेते हैं बहुत अच्छे से कि साइन की वैल्यू कहाँ पे 0 होती है और उसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है। देखिए साइन की कंडीशन ये है, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए साइन x - y/2 = 0, ठीक है। साइन 0 n पाई पे होता है, आपने लिखा n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है। और ये क्या है, ये x - y/2 है, इसी के बराबर तो ये हो रहा है, ठीक है। आपने इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 2n पाई, ठीक है, x - y, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्यारे बच्चों इस y को यहाँ ऐड कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, x = 2n पाई प्लस y, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या करना है, इसके बाद इसको भी जनरलाइज सॉल्यूशन बनाना है। तो जनरलाइज सॉल्यूशन बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, देखिए x = 2n पाई प्लस -1 2n इंटू y, ठीक है, ये हुआ। और यहाँ पे क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये जनरलाइज सोल्यूशन हो गया। अब प्यारे बच्चों आप सोचेंगे कि एक क्वेश्चन के 2 जनरलाइज सोल्यूशन कैसे हो गए, ये समझने वाली चीज़ है। तो देखिए मेन प्रॉब्लम यही बच्चों को आती है, ठीक है, इस स्टेज पे। तो मैं उसको सेपरेटली बताता हूँ कि अब जनरलाइज सोल्यूशन टोटल कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, कोई भी ग्राफ लीजिए, मान लीजिए साइन का ही ग्राफ लीजिए, मैंने आपको ग्राफ बहुत अच्छे से बताया ना। आपने कॉस का ग्राफ देखा तो कॉस का ग्राफ 1 से चालू होता है यहाँ से, ठीक है। मान लीजिए कुछ ऐसे बनेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और साइन का ग्राफ आप जानते हैं कि कुछ ऐसे बनता है, ऐसे, ठीक है, ये भी आपको पता है। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, आप ये जानते हैं कि ये 0 वैल्यू कहाँ पे कंटेन करता है, देखिए ये है π/2, ठीक है। और प्यारे बच्चों उसके बाद देखिए पाई पे ये क्या है, -1 है, फिर ये क्या है, ये जो इस पॉइंट पे है ये क्या है, ये 3π/2 है, ठीक है। और ये क्या है, ये पाई है, 2 पाई है, ठीक है। सेम ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ठीक है, और ये 2 पाई है। मतलब ये रफ स्केच मैंने सिर्फ एनालिसिस के लिए आपको बताया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप एक चीज बताइए, ये टोटल कंडीशन के लिए जब इस फॉर्मूले से आप प्रूफ करेंगे तो इसका मतलब है कि ये हर एक साइकिल के लिए मतलब n पाई, मतलब n नंबर ऑफ जहां पे भी n जो भी वैल्यू कंटेन कर रहा है हर के लिए 0 होगा, ठीक है। आप देखिए मान लीजिए π/2 आप रखेंगे तो ये यहाँ 0 मिल जाएगा, फिर पाई रखेंगे तो यहाँ 0 मिल जाएगा, 3π/2 रखेंगे यहाँ 0 मिल जाएगा, मतलब हर एक n वैल्यू के लिए ट्रू है, ठीक है। अब स्पेसिफिक नहीं रह गया कि कहाँ पे 0 वैल्यू कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो इसका जनरलाइज सोल्यूशन जो आप लिखेंगे वो ये लिखेंगे, देखिए इन दोनों को जब आप क्लब करेंगे तो ये प्रॉपर्टी आपको निकल के आएगी, x = n पाई प्लस -1 n इंटू y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। ये कंडीशन आपने निकाल ली, आप लिखिए हैंस प्रूव्ड
हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई का, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन आपने प्रूव किया। इसके बाद प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे कॉस का, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों अब हम थ्योरम 2 देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए थ्योरम 2 फॉर any real numbers x and y। ठीक है, cos x equals to cos y, ठीक है, implies x equals to 2n pi plus minus y where n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये कंडीशन है। अब प्यारे बच्चों देखिए इसका प्रूफ कैसे देखेंगे। सबसे पहले प्रूफ लिख लेते हैं, सेम तरीका है जैसे हमने प्रीवियस साइन वाला देखा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें cos x इक्वल्स टू cos y। और प्यारे बच्चों मैंने जो आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन बताया उसमें ऑटोमेटिकली बता दिया कि कंडीशंस आपको कैसे जनरेट, क्वेश्चन खुद ही देता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, cos x इक्वल्स टू cos y। ठीक है, आपने इसको चेंज किया तो क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं ना cos x माइनस cos y इक्वल्स टू 0। अब प्यारे बच्चों देखिए ये cos x माइनस cos y का फॉर्मूला हो गया ना, और अगर आपको याद है तभी आप कर पाएंगे। देखिए क्या होता है, cos x माइनस cos y इक्वल्स टू -2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आगे, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, ये बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको सेपरेटली लिख दिया। देखिए -2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले एक कंडीशन देखते हैं इस वाले को। ठीक है, ये 2 हटा देते हैं क्योंकि 2 ऑटोमेटिकली इक्वल्स टू 0 हो रहा है, कांस्टेंट है। ठीक है, आपने इसको किया। अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि साइन 0 कहाँ पे कंटेन करता है, n पाई पे। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो आप इसको डायरेक्टली लिखिए। देखिए n पाई पे, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, और ये बराबर किसके है, ये है x प्लस वाई बाई 2 के। तो मैं इसको चेंज करके ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। देखिए x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2n पाई कर लूँ इसको। ठीक है, फिर ये y इधर चला जाए तो x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस वाई हो जाए। ठीक है, और इधर लिख लीजिए वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब ये तो एक कंडीशन हो गई सिर्फ इसके थ्रू। अब इसके थ्रू भी हमें निकालनी है, तो इसके थ्रू क्या आएगी, देखिए मान लीजिए आपने लिखा यहाँ साइन x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब प्यारे बच्चों ये भी 0 n पाई पे ही कंटेन करेगा, तो बस आप इसको इक्वल्स टू n पाई लिख दीजिए। ठीक है, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा देखिए x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, तो ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखिए देखिए ये हो जाएगा ना x माइनस वाई इक्वल्स टू 2n पाई। ठीक है, और ये y इधर चला जाएगा तो x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस y हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आप देखिए साइन की दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं x के लिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप दोनों को क्लब करेंगे जनरल सोल्यूशन के लिए, क्योंकि सेम कंडीशंस है। ठीक है, तो आप लिखेंगे जनरल सोल्यूशन क्या होगा, जनरल सोल्यूशन हो जाएगा x इक्वल्स टू 2n पाई। देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिखिए प्लस माइनस y वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। तो प्यारे बच्चों ये किसके लिए, कॉस के लिए हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे tan के लिए, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूँगा। देखिए प्यारे बच्चों ये थ्योरम 3 है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। देखिए क्या है,
प्रूव दैट इफ x एंड y आर नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, अगर x और y ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं है, देन tan x इक्वल्स टू tan y इम्प्लाइज x इक्वल्स टू n पाई प्लस y। ये आपको प्रूव करना है इसके थ्रू, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों प्रूफ देखते हैं इसका बहुत अच्छे से, प्रूफ, ठीक है। देखिए प्रूफ क्या कह रहा है कि अगर हमें दिया हुआ है tan x tan y, ठीक है, इफ tan x इक्वल्स टू tan y, तो प्यारे बच्चों इसको कैसे फॉर्मूले में चेंज करेंगे, है कि नहीं। सबसे पहले इसको हम वैसे लिखते हैं जैसे हम लिखते थे, सारे फॉर्मूले हमने लिखे हैं, ठीक है। देखिए कैसे, tan x माइनस tan y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बहुत से बच्चों को इसका फॉर्मूला ही नहीं पता, ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे। तो इसको करने का प्यारे बच्चों एक बहुत अच्छा तरीका होता है, क्या, आप इसको साइन बाय कॉस में चेंज कर लीजिए। आपने लिखा साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ठीक है, माइनस साइन वाई बाई कॉस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको ये तो पता है ना ये क्या होता है, याद करिए, ये साइन एक्स माइनस वाई की वैल्यू लिखी हुई ना, देखिए साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय, देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और ये क्या है, इक्वल्स टू 0 है। तो प्यारे बच्चों ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ये तो 0 हो जाएगा, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ आपको इसका क्या देखना है, इसको देखना है कि जनरल सोल्यूशन इससे कैसे बनेगा। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, देखिए साइन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ आप और बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या, कि साइन 0 वैल्यू कहाँ कहाँ पे कंटेन करता है, एन पाई पे करता है। देखिए आप लिखिए साइन और डायरेक्टली करिए, देखिए x माइनस वाई इक्वल्स टू एन पाई, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इस y को इधर कर दीजिए, देखिए x इक्वल्स टू एन पाई प्लस वाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये इसके लिए देखिए जनरल सोल्यूशन आ गया ना, तो यही इसका जनरल सोल्यूशन है, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। बस ये चीज। तो प्यारे बच्चों आपने देखा, तीनों प्रूफ देख लिए। अब मैं इनके रिजल्ट सेपरेटली इधर नोट कर दूंगा, उसके बाद एक एक करके हम क्वेश्चन देखते चलेंगे। यहाँ पे जहाँ पे जो भी चेंजेस आपको क्वेश्चन में मिलते हैं प्यारे बच्चों, आपको बता दे रहा हूँ मैं, वो y की वैल्यूज़ आपको रखनी पड़ती हैं, ठीक है। यही आपके सिलेबस में, वहीं तक आपको सीखना भी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको रब करता हूँ, फिर एक एक करके हम देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे हम अप्रोच करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। ये प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया है जहाँ जहाँ पे जनरल सोल्यूशन, देखिए साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का जो हम पढ़ते थे अभी तक, जो हमने प्रूफ देखे वो, ठीक है। तो देखिए क्या है, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस √3/2, ठीक है। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, सोल्यूशन देख रहे हैं, देखिए सोल्यूशन आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस √3/2 कहाँ पे होता है। देखिए √3/2 तो प्यारे बच्चों 60 डिग्री पे कंटेन करता है, π/3 पे, ठीक है। लेकिन आपके पास जो है ये है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको आप ये लिख सकते हैं ना, देखिए माइनस साइन π/3। लेकिन प्यारे बच्चों एक कंडीशन से आप यहाँ पे बाउंड हो गए, किससे, देखिए अगर आप माइनस की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन वाले कंडीशन तो नहीं आप यहाँ पे कैरी कर पाएंगे, क्योंकि π/3 तो प्रिंसिपल सोल्यूशन के अंडर में आएगा। लेकिन प्यारे बच्चों प्रिंसिपल सोल्यूशन के अंडर में आएगा तो वैल्यू 0 से 2π के बीच में होकर, ये तो माइनस वैल्यू कंटेन कर रहा है कि नहीं। आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को चेंज करेंगे, मतलब चेक करेंगे कि कहाँ और ये माइनस √3/2 कंटेन कर रही है। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, अगर एक एंगल आप और चेंज करें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, देखिए साइन माइनस π/3 इक्वल्स टू साइन π प्लस
पाई बाई 3 ये लिखी जा सकती है, क्योंकि इसी पे वैल्यू क्या कंटेन होती है, इस पे वैल्यू कंटेन होती है √3/2। और माइनस कैसे पता लगेगा, क्योंकि ये पाई आ गया प्यारे बच्चों, क्योंकि देखिए क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से आप जानते हैं कि देखिए ये पाई माइनस थीटा होना चाहिए या 90 प्लस थीटा होना चाहिए, तभी साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ से साइन नेगेटिव भी हो जाएगा और आपको -√3/2 मिल भी जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू देखिए आ जाएगी ना साइन 4π/3। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये किसके बराबर है, देखिए ये साइन x के बराबर है। ठीक है, तो ये साइन x इक्वल्स टू साइन y की फॉर्म बन गई। इसका मतलब जो जनरल सोल्यूशन आपने लिखा है साइन का, देखिए ये लिखा है ना n π + -1n/y, तो y की वैल्यू की जगह पे आप इसको रख देंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे देखिए x इक्वल्स टू n π + -1n 4π/3। ठीक है, ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसको देखिए cos x 1/2। ठीक है, तो cos x 1/2 कहां पे होगा, तो cos x 1/2 प्यारे बच्चों होता है, देखिए सबसे पहले इसको भी सॉल्यूशन डाल लीजिए। सॉल्यूशन इसको ये तो डायरेक्टली कर सकते हैं हम, देखिए cos x 1/2 होता है प्यारे बच्चों cos π/3 पे, मतलब 60 डिग्री पे। ठीक है, अब cos x इक्वल्स टू cos y हो गया। अब प्यारे बच्चों ये देखिए पॉजिटिव वैल्यू भी ले रहा है, नेगेटिव वैल्यू भी ले रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब डायरेक्टली आप क्या करेंगे, आप ये लिख सकते हैं ना कि x इक्वल्स टू 2n π ± π/3। ठीक है, और आप इसको कह सकते हैं n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इसमें भी लिख दीजिए आप वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये हो गए प्यारे बच्चों दोनों का सोल्यूशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है, सॉल्व sin 2x - sin 4x + sin 6x इक्वल्स टू 0। इसके आपको सोल्यूशंस बताने हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए क्या होता है, थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे सबसे पहले। ठीक है, सोल्यूशन लिख देता हूं मैं। चेंज कैसे करेंगे, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, देखिए sin 2x + sin 6x - sin 4x। ठीक है, ये लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। अब प्यारे बच्चों देखिए ये क्या है, sin x + sin y। अगर इतने को मैं सेपरेट करूं, देखिए इतने को मैं सेपरेट कर दूं, ठीक है, तो एक फार्मूला बन जाएगा ना। और इस फार्मूले को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैंने भी प्रूफ बताया है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 sin x + y मतलब 2x + 6x/2। ठीक है, इनटू cos x - y 6x - 2x/2 sin 4x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2 sin ये 8 / 2 4x हो गया। ठीक है, इनटू cos देखिए क्या हो जाएगा, 4x / 2 cos 2x - sin 4x इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज इसमें और करेंगे। चेंज क्या करेंगे, देखिए अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूं कि sin 4x को मैं बाहर ले लेता हूं, देखिए sin 4x मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा ब्रैकेट में 2 cos 2x - 1। ठीक है, इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया है प्यारे बच्चों, एक तो ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन तो है ही है, मतलब इस क्वेश्चन को लेने के पीछे एक रीज़न था कि क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में भी मिल सकता है डायरेक्टली जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, इसलिए तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ से दो वैल्यूज़ मिली जिनके आपको जनरल सोल्यूशन फाइंड करने, एक ये और एक ये। ठीक है, ये ठीक है, और ये दोनों इक्वल्स टू 0 है, तो सेपरेटली हम सॉल्व करेंगे। देखिए sin 4x इक्वल्स टू 0 और 2 cos
2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब प्यारे बच्चों साइन की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है? n पाई पे। तो देखिए 4x इक्वल्स टू n पाई, ठीक है, और x इक्वल्स टू n पाई बाई 4 और लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें क्या कंडीशन, इसमें थोड़ा सा और चेंज करें अगर हम, तो देखिए ये हो जाएगा cos 2x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब प्यारे बच्चों cos किस एंगल पे 1/2 की वैल्यू कंटेन करता है? cos x प्लस cos x इक्वल्स टू cos y की फॉर्म बनाएंगे ना हम पहले। तो देखिए ये कंटेन करता है प्यारे बच्चों cos 2x इक्वल्स टू cos पाई बाई 3 पे। ठीक है, तो आपने यहाँ से क्या सीखा? आपने यहाँ से ये सीखा प्यारे बच्चों, देखिए cos का रिजल्ट ये है कि 2x, देखिए x के बदले 2x है यहाँ पे, ये चीज़ गौर रखिएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y, पाई बाई 3 है, आपने रख दिया पाई बाई 3। ठीक है, पाई बाई 3 रख दिया आपने यहाँ पे, पाई बाई 3। ठीक है, अब प्यारे बच्चों x की वैल्यू आपको सेपरेटली चाहिए तो आप इसमें चेंज कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो x इक्वल्स टू देखिए क्या होगा, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। ठीक है, तो देखिए साइन का ये रहा जनरल सोल्यूशन, और कॉस के थ्रू जब आप चले तो ये रहा, और आप लिख लीजिए वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अब इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सॉल्व tan 2x इक्वल्स टू माइनस कॉट x प्लस पाई बाई 3। अब प्यारे बच्चों आप सोचेंगे कि 10 से कॉट में कैसे जाएगा, है कि नहीं, एक जेन्युइन क्वेश्चन है। और आप जानते हैं कि हमने क्या रिजल्ट पढ़ा था, हमने रिजल्ट प्यारे बच्चों पढ़ा है कि tan x इक्वल्स टू tan y होगा, तभी हम सॉल्व करके रिजल्ट निकालते थे जिसका जनरल सोल्यूशन ये होता था। ठीक है, तो देखिए कैसे अप्रोच करेंगे हम इसको, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले अगर हम कॉट को 10 में चेंज कर लें तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए कैसे, सोल्यूशन मान लीजिए ये tan 2x है। ठीक है, आप एक रिजल्ट जानते हैं क्या, tan 90 प्लस थीटा। ठीक है, और 90 प्लस एक्स और पाई बाई 2, इसको ये भी कहते हैं ना tan पाई बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, थीटा के बदले एक्स रख लीजिए ताकि आप एक सीक्वेंस में समझे रहें। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है, वही तरीका यहाँ पे लगेगा। देखिए कॉट को 10 में चेंज करना है। ठीक है, तो हम कर सकते हैं कैसे, अगर मैं इसको चेंज करके टोटल ये लिख दूँ, देखिए tan पाई बाई 2 प्लस x प्लस पाई बाई 3, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टोटल एक एंगल है 90 प्लस थीटा के रूप में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब आपने ये लिख लिया तो आपने क्या बता दिया, यहाँ पे आपने ये बता दिया कि ये क्या है, tan x हो गया, मतलब ये बना ली ना कंडीशन, tan x इक्वल्स टू tan y की कंडीशन। ठीक है, और ये कंडीशन बना ली तो आपको सिर्फ ये एंगल क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। कर लेते हैं इसको, देखिए क्या हो जाएगा। देखिए x सेपरेटली रख दीजिए और इस एंगल को कैसे लिखेंगे, देखिए 3 पाई 2 पाई और नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6, कोई प्रॉब्लम नहीं इतने में। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 2x के बराबर आ जाएगा। और इसको डायरेक्टली आप ऐसे ना करके ऐसे कर लीजिए, देखिए ये हो गया आपका 10। ठीक है, और ये tan 2x की वैल्यू आ गई। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, जनरल सोल्यूशन क्या है, देखिए 2x इक्वल्स टू n पाई प्लस y के बदले ही टोटल एंगल आएगा, तो आप टोटल एंगल कैसे लिखेंगे इसमें, देखिए आपने किया इसको, मान लीजिए x प्लस 5 पाई बाई 6। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये x देखिए इधर आएगा तो एक x बचेगा ना, और एक x बचेगा तो ये x इक्वल्स टू n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 बचेगा इधर। ठीक है, और यही इसका जनरल सोल्यूशन होगा। और आप कह सकते हैं ना n बिलोंग्स टू वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये हो गई कंडीशंस। प्यारे बच्चों ये था करेक्ट सीक्वेंस इस क्वेश्चन को समझने का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर दूँ। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे अप्रोच करेंगे हम। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। देखिए क्या है,
सॉल्व 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इक्वल्स टू 0। इसका आपको जनरल सोल्यूशन बताना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए इसको ब्रेक करेंगे हम सबसे पहले, मान लीजिए एक फॉर्म में बनाने के लिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि sin x इक्वल्स टू साइन वाई की फॉर्म बनेगी, या cos x इक्वल्स टू cos y, या tan x इक्वल्स टू tan y, तभी हम वैल्यू पाते हैं, ठीक है। तो देखिए हम कैसे पाएंगे, 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं ना, मैंने आपको बताया है ना, cos स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से बताया, प्लस 3 साइन एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या होगा, देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप देखिए अब कैसे करेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, ये कुछ आपको देख के लग रहा है किस फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर मैं इसको x मानूँ, देखिए, या y मान लूँ, ठीक है, ये y है, y स्क्वायर है, ये y है, मतलब ये y स्क्वायर हो जाए, ये y, तो प्यारे बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है आपको, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म में दिख रहा है, तो इसका मतलब इसके 2 सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, ठीक है। तो 2 सॉल्यूशंस कौन से पॉसिबल हैं, देखिए एक सॉल्यूशन तो पॉसिबल है प्यारे बच्चों, देखिए 2 साइन एक्स प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्यारे बच्चों एक सॉल्यूशन इसका पॉसिबल है साइन एक्स माइनस 2, आप कॉमन लेके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब प्यारे बच्चों इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद इनकी सेपरेट जनरल वैल्यूज कैसे निकालेंगे, देखिए आपको स्टैंडर्ड वैल्यू, प्यारे बच्चों इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं बताता हूँ, आप सोचेंगे कि साइन एक्स इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, फिर 2 तो किसी में आता ही नहीं, देखिए ये कंडीशन जनरेट होगी ना यहाँ, साइन एक्स इक्वल्स टू 2, ठीक है, और ये 2 देखिए कहीं पे कोई एंगल होता ही नहीं साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई में, ठीक है, किसी का नहीं होता, क्योंकि देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 डिग्री 1/2, फिर 45 1/√2, फिर 60 डिग्री √3/2, 90 पे 1, ठीक है, सारी वैल्यूज आप जानते हैं, कहीं पे भी 2 कंटेन नहीं करता, तो ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए हम डिफाइन करेंगे, तो इसके लिए डिफाइन करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या लिखेंगे, देखिए 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब प्यारे बच्चों मैंने अभी आपको इक्वेशंस बताई कि इस फॉर्म में आ सकती हैं, बस इनको आपको ट्रांसफॉर्म करना है, बनाना है साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई की फॉर्म में। तो आप कैसे करेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं ना, -1/2 इक्वल्स टू साइन एक्स, ये लिखा जा सकता है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ मुझे और बताइए कि साइन एक्स -1/2 कहाँ होता है, आप गौर करिए, देखिए 1/2 होता है 30 डिग्री पे, मतलब π/6 पे, देखिए साइन एक्स हुआ माइनस साइन π/6 पे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों माइनस साइन π/6 कब आएगा, ये कब मिलेगा, अगर मैं 180 प्लस थीटा कर दूं, ठीक है, तो माइनस साइन एक्स मिलेगा, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं ना, देखिए साइन एक्स इक्वल्स टू, क्योंकि साइन में ही मुझे वैल्यू चाहिए, कॉस में नहीं चाहिए, तो साइन से साइन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन से साइन में जाने के लिए मुझे करना पड़ेगा, देखिए साइन पाई प्लस π/6, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहां से क्या निकल के आया, ये आ गया ना, देखिए साइन 7 π/6, ठीक है, और ये क्या है, ये साइन एक्स के बराबर है। तो प्यारे बच्चों साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई, अब आप इसका जनरल रिजल्ट बहुत इजीली लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए एक्स वाई, बस इसमें वैल्यू रख देनी है वाई की, तो आपने रखा एक्स इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 n, वाई क्या है, देखिए 7 π/6, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, ये हो गया।
तो प्यारे बच्चों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर किया मैंने, उसके बाद उन पे बेस्ड एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी देखे हम। ओके, थैंक यू बच्चों।